सॉरी। ठीक है, तो इसको अगर हमने क्या नाम है, अगर लार्ज सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसमें हमें सारी चीजें करनी होंगी। तो इसलिए लार्ज सॉफ्टवेयर जो है ना बिल्ट एंड फिक्स से नहीं बनाया जा सकता। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अगर सर सवाल पूछे व्हाट्स रॉन्ग विद द बिल्ट एंड फिक्स, तो बात समझ में आ रही है कि बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग द गुड प्रोसेस, गुड प्रैक्टिसेस, हम इसमें क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें आर्किटेक्ट नहीं बना रहे हैं, इसमें टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, और बहुत बड़ी टीम क्योंकि इसको नहीं ले सकती है, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। ठीक है, ये वही वाली बात है कि व्हेन प्रोग्राम साइज इंक्रीजेस इट्स एफर्ट्स एंड टाइम, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। ठीक है ना, क्योंकि हमने जब देखा कि जब बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इस तरीके से नहीं बन सकता है। ठीक है, तो छोटा सॉफ्टवेयर तो आप फ्यू आवर्स में बना देंगे, लेकिन इसको अगर बहुत बड़ा बनाना है तो मंथ्स लग जाएंगे। ठीक है ना, तो डिस्पाइट दैट यू डू योर बेस्ट एफर्ट, लेकिन इस तरीके से सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे अगर आप 5 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो एक मिस्त्री बनाना शुरू करे एक दीवार के ऊपर पे दूसरी दीवार, फिर वो गिर जाएगी क्योंकि उसका आर्किटेक्ट नहीं बना हुआ, उसमें पिलर नहीं बने हुए। ठीक है ना, तो ये थोड़े से चैलेंज यहाँ पर भी ऐसे ही है। ठीक है, तो व्हाट इज रॉन्ग विद द बिल्ट एंड फिक्स? तो besides the exponential growth of the software प्रॉब्लम साइज, इट इज अनमेंटेनेबल, यानी वो बस बना रहा है, उसको तो मालूम ही नहीं है कि सॉफ्टवेयर जो बनेगा लार्ज कॉम्प्लेक्स वो कोई मेंटेन भी करेगा। सॉफ्टवेयर बनाने में अगर 6 महीने लगे हैं तो वो 4 साल चलेगा भी, तो 4 साल कौन मेंटेन करेगा? ये तो उसने सोचा ही नहीं है, तो बना रहा है और देता जा रहा है, बनाना है देता जा रहा है। ठीक है ना, तो इट इज अनमेंटेनेबल, या मुश्किल हो जाएगा, चलिए अनमेंटेनेबल नहीं कहते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। ये वैसे ही जैसे सॉफ्टवेयर आपने बनाया और मेंटेनेबल नहीं था, उसमें कमेंट्स नहीं थे, तो जब मैं कोडर को कहता हूँ या डेवलपर को कहता हूँ भाई जरा देखो उसको ये वाले स्क्रीन में चेंज करना है, तो वो 2 दिन बाद आता है सर समझ में नहीं आ रहा है, खुद ही लिख दूँ, यानी दोबारा से जो काम 20 दिन में हुआ था वो 20 दिन में दोबारा से करेगा, 2 दिन में उसकी समझ में नहीं आया। अगर छोटी छोटी चेंज जो 2 घंटों में है या एक दिन में करनी है, वो अगर इसमें 20-20 दिन लग जाएंगे, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर सही नहीं बना हुआ, मेंटेनेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू यूज बिल्ड फिक्स इन डेवलपमेंट टीम एनवायरनमेंट, यानी तुम क्या काम कर रहे हो, तुम कब खत्म करोगे, उसके बाद कौन सी टीम क्या करेगी, कैसे इंटीग्रेट होगा। ठीक है, तो 30 लोगों में काम कैसे डिवाइड होगा? तो डिवाइड करना, फिर उनसे काम लेना, उसको इंटीग्रेट करना, ये बिल्ट इन फिक्स में नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कोई और तरीका चाहिए। ठीक है, तो बड़ी टीम में नहीं हो सकता, और अगर सॉफ्टवेयर बनाया भी है तो वो मेंटेनेबिलिटी का ख्याल ही नहीं रखा था, इन्हांसमेंट का ख्याल ही नहीं रखा था, रीडेबल नहीं होगा। ये वैसे ही जैसे एग्जांपल दी थी मैंने आपको कि 300-400 पेज की किताब लिख दी है, उसका कोई इंडेक्स नहीं है, उसके चैप्टर नहीं है, उसका कंटेंट नहीं है, आप ढूंढते रहेंगे कोई भी चीज़, हर दफ़ा ढूंढते रहेंगे। लेकिन अगर आपने चैप्टर वाइज टॉपिक्स को अलग अलग कर दिया है और फिर उस चैप्टर की पेज नंबर अलग अलग लिख दिए हैं, तो ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से लिखे जाते हैं, रीडेबल होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ये कौन सी चीज़ें हैं जो हमने शायद किसी और कोर्स में नहीं पढ़ी और यहाँ पढ़ेंगे, ये बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, यहाँ ज़रा रोक लेते हैं। अब ये देखते हैं कि इंसान का जो दिमाग है वो कहाँ लिमिट करता है। उसकी एक मेमोरी होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, एक मेमोरी होती है लॉन्ग टर्म। तो वी आर नॉट स्टडिंग द साइकोलॉजी, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कौन सी चीज़ हमें लिमिट करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसका फ्लेवर। ठीक है, ज़रा इसको देखिए, और इसको हम थोड़ा सा आज नहीं नेक्स्ट क्लास में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इसको बस ज़रा देख लेते हैं ताकि हम हमारे जहन में रहे। थोड़ा सा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इंसान की लिमिटेशन क्या है। इसको पूरा एक लेक्चर है, ह्यूमन कॉग्निटिव, पूरी साइकोलॉजी है जो पढ़ाई जाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, भाई ये ना करना। ठीक है ना, तो आपको उसका रीज़न पता चल जाएगा, ये आप एक लेक्चर कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ज़रा पढ़ लेते हैं ह्यूमन कॉग्निटिव क्या है। ह्यूमन कॉग्निटिव या इंसान का दिमाग ये है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के तरीके हैं।
ठीक है ना, इसमें नॉलेज, थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड सेंस। ठीक है, छोटा बच्चा क्यों गड्ढे में गिर जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है, तो व्हाट इज एक्सपीरियंस। ठीक है, बारिश में या सर्दी में क्या करेगा, तो बात सारी है। तो क्या चीज़ होती है, तो इंसान का दिमाग या इंटरनेट इंटेलेक्चुअल जो फंक्शंस हैं वो ये कुछ चीज़ें हैं। अटेंशन है एक, तो अगर आपकी अटेंशन नहीं है तो दिमाग उस चीज़ को नहीं देख पाएगा। ये ऐसी है जैसे आप टीवी देख रहे हैं और अजान हो रही है, तो आपकी अटेंशन क्योंकि टीवी पर है तो अजान आपको सुनाई नहीं देगी। आवाज़ तो आ रही होगी, लोग सुन भी रहे होंगे, आपको आवाज़ नहीं आएगी, बिकॉज योर अटेंशन वॉज डाइवर्टेड टू अ टीवी मैच कमिंग। ठीक है, तो फिर फॉर्मेशन ऑफ द नॉलेज, वो नॉलेज किस तरह से है। मेमोरी एंड वर्किंग मेमोरी। इंसान के दिमाग में दो तरह की मेमोरी है, एक परमानेंट है और एक टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी छोटी सी है और उसमें चीज़ें आती रहेंगी जाती रहेंगी। इंसान की मेमोरी भी वैसी है जैसे अगर आप कंप्यूटर में रैम और रोम, तो रोम एक परमानेंट मेमोरी है या हार्ड डिस्क एक परमानेंट मेमोरी है, लेकिन रैम के अंदर आती है और चीज़ें वैनिश हो जाती हैं। तो इसी तरह से इंसान का दिमाग भी काम करता है। इसी तरह से इंसान लॉजिक कंपैरिजन के बाद जज करता है। इंसान के कंप्यूटर के दिमाग में भी ऐसी है, एएलयू लॉजिक है, वो चीज़ों को कंपेयर करता है, एवेलुएट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यही काम होता है, रीजनिंग एंड कंप्यूटेशन। जो इम्पोर्टेंट बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये अटेंशन, मेमोरी और उसके बाद ये इंसान इस तरह से काम करता है। ठीक है, तो इसको जरा हम देखते हैं। इंसान के अंदर मैंने बताया दो तरह की मेमोरी है, शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जो कुछ सेकंड रहती है या फिर घंटे से ज़्यादा नहीं रहती, और इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग टर्म क्या है, जो सालों रहती है। पता मतलब मसलन अगर आपको किसी दोस्त ने अपना फ़ोन नंबर बताया था और आपने सही तरह से नहीं सुना था, तो 1 घंटे बाद वो याद नहीं रहेगा। लेकिन आपके साथ बचपन में क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था, वो कहीं आपके मेमोरी में रहेगा, तो वो कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, स्टोर हो जाएगा जब भी आप सोचेंगे। तो इंसान का माइंड इस तरह से काम करता है। लेकिन अगर मैंने आपको नंबर बताया और आपने नोट नहीं किया था और आपने अटेंशन नहीं दी थी, तो वो याद नहीं रहेगा, ज़ाहिर सी बात है, कहीं लिखना पड़ेगा या स्टोर करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब आपको आदमी को आपको रिक्वायरमेंट दे रहा है, बता रहा है, समझा रहा है, अगर आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, यानी बिल्ट एंड फिक्स वाले तरीके से ज़्यादा हो गया, तो फिर आपको याद ही नहीं रहेगा और फिर दोबारा से आप पूछेंगे। ठीक है, इसलिए ये आपको जहन में रखना है। एग्जाम्पल है, सपोज मैं आपसे पूछ रहा हूँ 10 बज के 10 बन रहे हो, ये घड़ी दिखा रहा हूँ और पूछा हूँ अभी कितने घंटे रह गए हैं दिन खत्म होने में। अब आपसे सवाल है, तो आप क्या करेंगे, आपको मालूम होना चाहिए अभी 10 बज रहे हैं, तो नॉर्मली 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो यू लुक एट द क्लॉक एंड, तो ये जो घड़ी दिख रही है ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी। लेकिन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है उससे जवाब नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी जो आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो कहीं लॉन्ग टर्म मेमोरी में पड़ी है। उसको मालूम है कि दिन जो है ना 24 घंटे का होता है। ठीक है, तो वहाँ से जवाब आएगा, कैलकुलेट होगा। ठीक है ना, तो आपका दिमाग कैलकुलेट करेगा उसको और फिर बताएगा कि जनाब 13 घंटे रह गए या 13.5। समझ में आ रही है कि इंसान की लॉजिक कैसे काम करती है। तो 3 चीज़ें काम करी, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म, एक मेमोरी और एक ब्रेन का मैनिपुलेशन। इसको जरा मैं शक्ल बना के, डायग्राम बना के थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको यहीं तक रोक लेते हैं क्योंकि जरा फोकस चाहिए तो डाइजेस्ट नहीं होगा। मैं इसको यहाँ रोक लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। मैं सिर्फ आपको अपलोड कर दूंगा, इसको देखिएगा, फिर हम कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम नॉट टीचिंग इट, तो बस जितनी पढ़नी थी पढ़नी, तो मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ और फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं ये भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। मैं इसको रोक के गो टू द अटेंडेंस। ठीक है भाई, ठीक है, आई एम गोइंग अ बिट स्लो विथ यू पीपल बिकॉज ऑफ अ रीजन। ठीक है, माय अपॉलजी अगेन। बार बार हमारा जो
ठीक है ठीक है भाई, तो अटेंडेंस बोलते जाएंगे जरा सर के साथ। आइजान, प्रेजेंट सर। वासे आफ्ताब, मुस्तफ़ा शकील, यासर अहमद, नबील अकमल, प्रेजेंट सर। अहद अली, प्रेजेंट। खुजैमा अंसारी, असद बेग, अली इरफान भट्ट, अली फारूक। पर मुस्तफा शकील की लगा लें, उनका माइक नहीं ऑन, वो क्लास में है बस। शकील का माइक ऑन नहीं है, ठीक है लगा दी। अली फारूक, Present, sir. हाफिजा आफीफा फारूक, Present, sir. इरज फातिमा, Present, sir. सैयद माज बिन हनीफ, प्रेजेंट सर। काजी फर्रुख हुसैन, सैयद अशर हुसैन, सैयद शहजान हुसैन, प्रेजेंट सर। शहजान हुसैन, उस्मान इब्रार, Present, sir. तिहामी उल इस्लाम, Present, sir. हुसैन जमील, हसनैन जमील Present, सॉरी, sir. हयातुल हसन, मोहम्मद हमजा खालिद, सर प्रेजेंट। जरियाब खान, अनीश कुमार, रजीत कुमार, मुकद्दस अली लगारी, Present, sir. अलीजा महमूद, मोहम्मद हमाद, मोहम्मद हयान मुस्तफ़ा। सर जी सर। हयान की प्रेजेंट लगा देगा, वो क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, उनका नेट प्रॉब्लम हो रहा है। और नाम तो बताइए किसके लगा दूं? हयान मुस्तफा। हयान मुस्तफ़ा। सैयद जैद बिन अनवार, मोहम्मद उमर, Present. इरफानुल्लाह राजा, Present, sir. सैयदा मरियम रहमान, सैयद बुरैर अब्बास रिजवी, Present. फारिया रोहेल, Present. असफा सलीम, सर उसकी लाइट चली गई है थोड़ी देर पहले, प्रेजेंट लगा दें। ओके, मोहम्मद इसाक सलीम, अली सरवर, सैयद तारिक हुसैन शाह, रईसा शहबाज, मोहम्मद अजीम शाहिद, जहरिश शेख, उसैद सिद्दीकी, मोहम्मद उमर, प्रेजेंट सर। दोनिया वकार। ठीक है, अब्दुल्ला यूसुफ, अब्दुल्ला। चलिए, अब जिनकी रहेगी इनको दोबारा से बोल रहा हूँ, फिर आई टॉक टू यू। अब्दुल्ला, और उसके बाद उसैद सिद्दीकी, फिर जहरिश शेख, अजीम शाहिद, रईसा शहबाज, सैयद तारिक हसन शाह, अली अनवर, मोहम्मद इसाक सलीम, बहुत सारे लोग रह गए। जैद बिन अनवार, और हम्माद, अलीजा महमूद, राजेद कुमार, अनिश कुमार, जरियाब खान, हयात, और अशर हुसैन, फर्रुख हुसैन, अली, असद, हुजैमा,
या सर, ठीक है, चलिए सारे लोग हैं नहीं शायद। चलिए अटेंडेंस तो हो गई, अब जरा ये बताइए कि अभी तक हमने क्या सीखा। डिड यू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम दोज लेक्चर्स? कोई बात समझ में आ रही है, या हम बस कोर्स अटेंड कर रहे हैं? और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कुछ इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, प्रोफेशनल लाइफ में जाते वक्त क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? थोड़ा सा बेस बन रही है, समझ में आ रही है, या बिल्कुल लग रहा है कि सारी चीज़ें थ्योरी हैं जो सर पढ़ा रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है? अभी तक क्या, व्हाट इज़ योर कॉन्सेप्ट सो फार? बताएगा सर को भाई? तो बताएगा सर को? नहीं बताएगा? जी, चलिए तो फिर हम इसको एंड कर देते हैं अगर आप लोगों का बताने का मूड नहीं है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मेरी गुजारिश ये है कि सर के लेक्चर को और किताब को पढ़ते रहिए, और जहाँ समझ में ना आए पूछ लीजिए, ठीक है। तो मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू।